मकर राशि वालों, आपको महसूस हो रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ रही है, मन पर प्रेशर, मेहनत का रिजल्ट देर से प्राप्त हो रहा है। आपको लग रहा है कि पहले कोई आपको टेंशन चिंता नहीं थी, पहले बेफिक्र थे, पर अब नहीं। ये कोई देखिए संयोग नहीं है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपके मेहनत भाव के स्वामी ही सोए हुए हैं। तो कहां से आपको रिजल्ट मिलता। दूसरी बात, ये आपके धन भाव के स्वामी है और आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी है। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, मकर राशि के जातकों अगले 13 महीने जून 2027 तक शनि उदित अवस्था में रहेंगे। ये 19 अप्रैल 2026 से जून 2027 तक पूर्ण एनर्जी के साथ उदित हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके हैं। साथ ही ये जो है बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, जब सूर्यदेव 27 डिग्री पर होते हैं तो शनिदेव 12 डिग्री पर होते हैं, और सूर्यदेव ने जैसे ही 27 डिग्री में प्रवेश किया, इन्होंने शनि के साथ अपनी युति छोड़ दी और वे अगले घर में और अगली राशि में प्रवेश कर गए। जिससे क्या हुआ कि शनिदेव 12 डिग्री में आ गए और अब ये फ्री हो गए आपको रिजल्ट देने के लिए। और अभी तक ये बाल्य अवस्था में थे और बाल्य अवस्था में शनिदेव रिजल्ट ज्यादा नहीं देते, और अब ये देखिए युवा अवस्था में अब पूरा रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा। ऊपर से क्या है कि शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके स्वामी मंगल है, और ये शनि की युति इस टाइम मंगल के साथ हो रही है। इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। राहु आपकी कुंडली में देखिए सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये समय जो चल रहा है लाइफ में आप बड़ा करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ाने के चक्कर में और बड़ा करने के चक्कर में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप लाइफ में फैमिली हो, फ्रेंड हो, किसी पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके माइंड में है कि मुझे आगे बढ़ना है, पैसा धन कमाना है। इस चक्कर में कुछ आपसे नाराज हो रहे हैं, कुछ आपके शत्रु बन गए। इस समय देखिए मकर राशि वालों, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जो आपके कुछ अपने हैं ना, वो आपका माइंड भी डाइवर्ट कर सकते हैं। आपका फोकस फैमिली से हट रहा है। हो सकता है कि बिजनेस, व्यापार, जॉब में कोई आपको डाउन करने की सोच रहा हो। आने वाले 13 महीने आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो सक्सेस को प्राप्त करेंगे। देखिए, जब आप बीमार होते हैं ना, तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि ग्रहों को ठीक करने के 3 उपाय हैं, और ये बहुत ही बेस्ट होते हैं। पहला, या तो आप ग्रह से संबंधित पूजा पाठ कर लें, या अपने आप मंत्र साधना करें, उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करें। दूसरा, या तो आप रत्न धारण करें। तीसरा, या फिर उस ग्रह के डिमांड को मान लें। शनि आपके 3rd हाउस के स्वामी है, साहस, पराक्रम के, कम्युनिकेशन, एम्पायर के। एक गलती मत कीजिएगा। इन 13 महीने आपका रिलेशनशिप, चाहे स्टाफ के साथ हो, दोस्त के साथ हो, जॉब में हो, फैमिली में हो, उन पर देखिए कंट्रोल रख करके चलिएगा। थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन में लाओ और अपनी भी वाणी पर कंट्रोल रख करके अपना कार्य निकालें। शनि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। पीछे आपने जो डिसीजन गलत लिए उसको छोड़ें। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया, किसी पर विश्वास किया, उसने धोखा दिया, तो अब आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ही आपकी ताकत बनेगा। गुस्से पर देखिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। 3rd हाउस हिम्मत का होता है, गिरकर उठने का होता है। तो अब करने का समय आ चुका है, बदलाव का। जो लोग आपको अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान कर रहे थे, उनकी ताकत कम होगी। 3rd हाउस में बैठे शनि जो होते हैं विरोधियों को कमजोर करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके 2nd हाउस में यानी कि वाणी के भाव में, तो आप सामने वाले को जो बोलेंगे उसको आपकी बात बेकार मतलब यूजलेस लगेगी, या वो नजरअंदाज कर देगा आपको। शनि आपको सही कार्य करने, बोलने की ओर प्रेरित कर रहा है। राहु 2nd हाउस में है। यदि आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। राहु की डिमांड है कि आप लालच के चक्कर में गलत डील, झूठ मत बोलो। अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, गुप्त रखें। पारिवारिक विवाद में ना पड़े। जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, टेंशन दे रहा है, उससे दूरी बना करके रखें। केतु आपके देखिए 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु पिछले जन्म के कर्मदाता होते हैं, इसलिए इन्हें गुरु का को रूलर भी बोला जाता है। आय भाव पर इनकी दृष्टि है।
किसी चीज को छोड़ो मत, चाहे कैरियर हो, प्रॉपर्टी हो, डील हो। जैसे आप छोड़ोगे परेशान होकर के, यहीं आप केतु के ट्रैप में फंस जाओगे। परिवार से कोई आरोप आपको लगा सकते हैं क्योंकि 4th हाउस पर इनका प्रभाव है। जब आप इनके बारे में सोचोगे तो केतु के दिए भ्रम को माइंड में लाओगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं अपनी फैमिली के लिए गलत तो नहीं कर रहा। तो बस आपको इसी ट्रैप में नहीं फंसना है। तो केतु आपके माइंड में ना एक जाल सा बुनेंगे, कंफ्यूजन लाएंगे। बस आपको इसे नजरअंदाज करना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है। केतु हिडन चीजों के भी प्लेनेट है और 8th हाउस का केतु हिडन ज्ञान देता है। कहते हैं ना कि एआई का जमाना है और एआई जो है अदृश्य है, और केतु भी देखिए हिडन चीजों के कारक है। जबकि होते राहु और बुध भी हैं, लेकिन केतु की परसेंटेज ज्यादा है। केतु एआई के कारक माने जाते हैं। हेल्थ का इस समय देखिए ध्यान रखिएगा। मेंटल डिस्टरबेंस, पैरों में पेन या चेस्ट पेन या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो प्लीज केयरफुल रहें। टेंशन से दूर रहें। जो आपके अंडर में वर्क कर रहे हैं 13 महीने उन पर फोकस और नजर बना करके रखें। शनि के साथ देखिए मंगल और बुध की युति भी है। मंगल और शनि की युति विस्फोटक मानी जाती है। देखिए मेरे अनुसार ये कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। दोनों की युति 3rd हाउस में है और शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में है, जिसके स्वामी मंगल है, यानी कि ये मंगल के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस इस टाइम बढ़ा रहेगा, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। मंगल क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, जल्दबाजी, अग्रेशन। और शनि क्या है? धैर्य, निरंतरता। ये कार्यों को रोकते हैं। तो इस टाइम आप दोनों की ऊर्जा को पॉजिटिव चीजों में लगाएं। जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे वह इस समय बनेंगे। मंगल और शनि एक साथ है तो गुस्सा, अग्रेशन तो आएगा, क्योंकि यदि आप कोई कार्य जल्दबाजी में कर रहे होंगे तो शनि उसमें रोक लगाएंगे, जिससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, गुस्सा आएगा। इस समय देखिए जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें, इससे बचें। बुध आपके नीच है तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, जो भी है डील, प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो सावधानी से करें। सेविंग, निवेश कर रहे हैं तो भी देखिए बहुत सावधानी से करें। यदि कोई आपसे कह रहा है कि 1 के 4 हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जल्दबाजी में ना करें और सोच विचार करके करें। वाणी को बहुत तोल मोल करके बोले, सोच समझ करके बोले, नहीं तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। अब देखिए शनि की तरह शनि की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। शनि की पहली, तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव 5th हाउस पर, जो कि आपका डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। और शनि क्या है? कर्म है। तो आपका वर्क प्लेस, कैरियर, कर्म क्षेत्र को लेकर के बड़े डिसीजन का अब वक्त आ चुका है। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हैं, अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि हो रही है और 3rd हाउस कॉन्फिडेंस का ही है। रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ चुकी है। आपको लगेगा कि कुछ और करना चाहिए। कोई डिसीजन आप इस समय बड़ा ले सकते हैं, या कोई डिसीजन आपने पहले लिया था तो उसका रिजल्ट, परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव देखिए संतान का भी होता है, तो संतान के लिए, उनके कैरियर के लिए या उनकी लाइफ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ करने के अवसर आपको यहाँ प्राप्त होंगे। 2027 आप इन 13 महीने अपने संतान के लिए कुछ कर पाएंगे। शनि की दी हुई इस ड्यूटी को आप पूरा करते हैं तो शनि आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। ये भाव आपके देखिए प्रारब्ध के कर्मों का भी है। यदि आप अपने कार्य, घर, परिवार, संतान या अपने स्वयं के कार्यों को पूरा करते हैं या कर पाते हैं तो ये आपके प्रारब्ध का ही फल है कि जो आप उन कार्यों को कर पा रहे हैं। जो मेहनत करते हैं शनि रिजल्ट उनको जरूर देते हैं और 100% देते हैं। शनि की दूसरी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव 9th हाउस पर, और ये विराजमान कहाँ है? 3rd हाउस में। तो फरवरी 2027 तक देखिए ये उदित अवस्था में रहेंगे। तो ये आपके द्वारा किए गए कार्य में मेहनत का रिजल्ट और भाग्य की उन्नति का है। और 9th हाउस धर्म, अध्यात्म का भाव भी है, तो आप इस टाइम धर्म, अध्यात्म से भी जुड़ेंगे या आपका रुझान इस टाइम ज्योतिष, मंत्र साधना की तरफ जा सकता है।
ईश्वरीय शक्ति का इस समय आपको साथ प्राप्त होगा। पिता का भाव भी है, यदि आप अपने पिता के लिए कुछ कर पाते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा किया या उनके सपनों को आपने पूरा किया, तो आपके 9th हाउस पर पड़ रहे शनि के प्रभाव को आपने ले लिया। भाग्य की जागृति, उन्नति आपकी संभव है। मेहनत करके आपके कांटेक्ट बनेंगे या कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जो आपके कार्य के लिए और वर्क प्लेस के लिए आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। कुछ विदेश यात्राएं आपकी हो सकती है जो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छी रहेंगी। किसी बड़े की राय यदि आप लेते हैं या बिजनेस जॉब में यदि आपका सीनियर है उससे राय लेते हैं या डिस्कस करते हैं तो ये आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। बिजनेस व्यापार के लिए कोई रणनीति योजनाएं आप बना रहे हैं तो बेस्ट समय, तो उसके लिए उत्तम समय। ये समय बदलाव, चेंज का है। आप अपनी नींव और बेस मजबूत करें और जितनी आपकी नींव और बेस मजबूत होंगे उतना ही आपका भवन और मकान काफी लंबे समय तक टिका रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर, और 12th हाउस आपके ध्यान का, मेडिटेशन का, योग का और प्राणायाम का, विदेश का है, विदेश से जुड़ करके कार्य करने का है। आप अपने सर्कल दायरे को बढ़ाएं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में विस्तार करें, यदि पॉसिबल है तो। कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अच्छा समय, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी भी जागृत हो चुके हैं। और 12th हाउस देखिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का है। यदि आप इसे अपनी रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप शनि की ड्यूटी को पूरा करते हैं। 12th हाउस देखिए चैरिटी का होता है, दान का होता है, किसी की हेल्प का होता है। यदि आप इस समय इन 13 महीने किसी की हेल्प करते हैं या मदद करते हैं या चैरिटी करते हैं तो आपको शनि के बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। केतु आपके 8th हाउस में है तो दान पुण्य तो आपको देखिए करते रहना चाहिए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो। नहीं तो फिर आप कर्म का दान कीजिए। शनि रिजल्ट जल्दी प्रदान नहीं करते, ये विलंब लाते हैं। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में धैर्य, निरंतरता को अपना लेता है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है, धैर्य को बना करके रखता है, मन से कार्य करते हैं, डिसिप्लिन, ईमानदारी को बना करके चलते हैं, तो भाग्य, उन्नति और कर्मों का संचार, कम्युनिकेशन अब पहले से बेहतर हो करके आपकी लाइफ पर अग्रसित होने जा रहा है। शनि आग में तपा करके कुंदन बनाते हैं। आप सिर्फ शनि की ड्यूटी को पूरा करें, फिर ये सब कुछ प्रदान करते हैं। देखिए केतु धर्म, अध्यात्म से जुड़ करके आपको रिजल्ट प्रदान करता है। गुरु आपको कहता है कि सात्विक रहो, गुरुओं से जुड़ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो तो आपको रिजल्ट प्रदान करते हैं। लेकिन शनि हमें कर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि कर्म ही हमारी पूजा है और रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो जो ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत से कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आलस को त्यागते हैं, तो 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे ही होंगे। आप अपनी एनर्जी और कर्म सही दिशा में लगाएं। चलिए अब बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय क्या करना है। यदि आपकी पत्री में ग्रह नीच है, वक्री है, मार्केश है, तो आप इनके उपाय करें या मंत्रों का जाप करें। तो ग्रहों को क्या होता है कि बल प्राप्त होता है, जिससे फिर ये आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो उपाय कौन सा करना है? सबसे पहले आप शनि के लिए उपाय करें, जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। पहला उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष पर संध्या समय जाएं। शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप वहां एक छोटा सा मंत्र बोलें, ओम शम शनिश्चराय नमः। नहीं बोल सकते हैं तो सबसे बेस्ट है इनके 10 नाम बोल दें और इनकी पत्नी के 8 नाम बोलें, बहुत उत्तम रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए वैसे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो नए हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। कौणस्ते पिंग लोभव्रु कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थित एतानि शनि नामानि जपेत सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवयति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी के नाम है धजनि धावनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंड की कलही चौतरंगी महिषी अजा शने नमानी पत्नी नाम तानी सज्जन पनपमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। ये भी नहीं कर सकते हैं आप तो सबसे बेस्ट है आप दशरथ कर शनि स्रोत का पाठ सुने। दूसरा उपाय, अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। तीसरा उपाय देखिए, शनि इस टाइम मंगल के नवांश से गोचर कर रहे हैं। यदि आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप मंदिर जाएं। मंगल और शनिवार को हनुमान जी के चरणों में मीठा पान अर्पित करें और या प्रसाद चढ़ाएं। यदि प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो मंदिर में ही रख के आए, घर ना लाएं।
और यदि आप फीमेल या स्त्री हैं तो आप मंदिर के पुजारी जी से, मंदिर पंडित जी से कह करके आप चढ़वा सकते हैं। चौथा उपाय मैंने आपको बताया ही पीछे कि आप गरीबों की सेवा करें, मजदूरों की सेवा करें, उनको कुछ खाने के लिए दें, उनको चाय पिलाएं, कुछ तली भुनी नमक की चीजें दें। बहुत खुश होते हैं शनिदेव। गरीबों की सेवा करेंगे, मजदूरों की सेवा करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। फिर क्या साढ़े सती और क्या ढैया और क्या मार्गेश, कोई नेगेटिव रिजल्ट शनि के नहीं प्राप्त होते। एक सबसे बेस्ट उपाय जो कि मैंने केतु की वीडियो में बताया था, क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में है, तो 3 केले आप 43 डेज 43 दिन मंदिर में रख कर के आए। आप शिव जी के आगे रखें, आप हनुमान जी के आगे रखें, देवी के आगे रखें। नहीं कर सकते तो बीच बीच में आप थर्सडे, गुरुवार के दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन जाएं, आप मंदिर में रख के आ जाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। केतु का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। केतु को सीधे जुपिटर के पास पहुंचा, सबसे बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रह की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।